Hi, this is Joginder Singh and you are watching theorem number 2.4, chapter number 10, real numbers. अब तक बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, बट ये जो थ्योरम है आपकी बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम को आपको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज रिपीटेटिवली बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। So for gaining marks, you have to learn this theorem very carefully. चलिए तो हमारी थ्योरम की लैंग्वेज क्या है? This language says prove that √2 is an irrational number. बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, because you know very well √2 is an irrational number. बट जब इसे प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? एक तरीका तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन एज थ्योरम जब प्रूव करना होगा तो हम उसे सिंपली डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाल के प्रूव नहीं करते हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के टाइम पर उसे हमें मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करना होता है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल स्टेटमेंट्स के थ्रू। सो देन इसे प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास जिससे इसे प्रूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक नंबर मिला है √2 और बिकॉज हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हमको मालूम है ये इरेशनल नंबर ही है, बट इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज पर ध्यान दो। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? इरेशनल नंबर दैट मीन्स एक ऐसा नंबर जिसको P/Q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। और थोड़ी बहुत चीजें आपको मालूम है, इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से हो सकता है ABCD ... मतलब A.BCD ... टिल तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो ये हमारा BCD और उसके बाद जो भी है वो चेंज होते जाएंगे, है ना। और इस तरीके से हमें इसे प्रूव नहीं करना है तो इसका मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होगा? सो बिकॉज इरेशनल नंबर की ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसे रेशनल नंबर अज्यूम करेंगे और उसके बाद रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए ये देखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज सही ढंग से अप्लाई होती भी है या नहीं, या फिर उनके रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभासी, एक दूसरे से अपोजिट रिजल्ट दिखाना कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे एक भी कॉन्ट्राडिक्शन आया दैट मीन्स वो पर्टिकुलर चीज, थ्योरी, कॉन्सेप्ट जो भी था उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जाम्पल भी हम अगर देखें तो ये कुछ इस तरह का होगा कि सपोज हमने 3 = 4 कर दिया, मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल रिजल्ट है, तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस √2 को रेशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम √2 एज रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। So its simplest form is A/B, where is A and B are co-prime numbers and B cannot be equal to 0. अब बिकॉज √2 की सिंपलेस्ट फॉर्म है A/B, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। √2 = A/B। यहां लेफ्ट साइड से अगर हमें रूट रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तो पूरी इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, तो हमें मिलता है 2 = A²/B²। By transferring all these things we get 2B² = A²। अब ये जो इक्वेशन है इसमें ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 है। अगर हम लेफ्ट साइड को 2 से और राइट साइड को भी 2 से डिवाइड करें तो कंफर्म हमारा लेफ्ट साइड 2 से डिवाइड होता है। और इक्वेशन का मतलब होता है अगर लेफ्ट साइड हमारा 2 से डिवाइड होता है तो राइट साइड भी 2 से डिवाइड होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन। इसको हम एक इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सो वी कैन से दैट बिकॉज 2 डिवाइड्स 2B², सो देन राइट साइड A² को भी ये 2 डिवाइड करेगा। और यहां पर हमने एक लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था, A² को कोई नंबर अगर डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। तो इसे हम सीधे ही इंप्लाइज कर लेते हैं, इंप्लाइज 2 डिवाइड्स A। तो लाइन हमारी फाइनली कैसे होगी, बिकॉज 2 डिवाइड्स A², सो दैट 2 डिवाइड्स A ऑल्सो। और जब A को 2 डिवाइड करता है तो डेफिनेटली A का फैक्टर होगा 2,
तो हम लिख सकते हैं सो 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ a। और ये जो कंक्लूजन हमारे सामने आया है 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, इसे हम पॉइंट नंबर 2 दे देते हैं। चलिए अब a का फैक्टर है 2, दैट मीन्स 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू a होना चाहिए। तो हम समथिंग की जगह पे कोई नंबर c ले लेते हैं और हम लिख देंगे इसे बिकॉज 2 is a factor of a, so then we can write this as a is equal to 2c। यहां पर हमारी इक्वेशन 1 में हमारे पास a स्क्वायर है और ये जो अभी इक्वेशन तैयार हुई है इसमें हमारे पास a है। अगर इस नई इक्वेशन को हम स्क्वायर कर दें तो क्या हमें इस तरह की डिजाइन नहीं मिलेगी, यहां भी हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। सो पहले तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दोनों में a स्क्वायर है। इस a स्क्वायर को यूज करके हम अपना कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेंगे। पहले तो हम इस पेज को अप कर देते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है उन्हें हम रख लेते हैं और नॉन इंपॉर्टेंट थिंग्स को हमने वाइप आउट कर दिया। चलिए अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में हमारे पास a स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ दोनों इक्वेशन में हमारे पास a स्क्वायर में जो वैल्यू है a स्क्वायर के इक्वल ही तो है। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 3 वी कैन से दैट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये लेफ्ट वाला 2 से 2 कैंसिल और राइट में हमारे पास क्या हुआ, ऊपर 2c स्क्वायर। सो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू क्या हुई, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये जो हमें मिला है इसकी राइट साइड हमारी 2 से डिवाइड होती है, तो हम लिखेंगे बिकॉज 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, दैट्स व्हाई ये लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और हमारी थ्योरम क्या बोलती है, अगर b स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, और जब 2 ने b को डिवाइड कर ही दिया है तो 100% 2b का फैक्टर है। सो 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ b। इसको हमने पॉइंट नंबर 4 दे दिया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उनको मैं साथ में रख रहा हूं, बाकी सब हमने वाइप आउट कर दिया। चलिए तो हमारा कंक्लूजन कैसे निकलेगा, ये जो चीजें हमारे पास लिखी हुई है ये क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या अज्यूम किया है कि √2 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद √2 को रेशनल नंबर में a अपॉन b लिखा, जहां पे a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, नेक्स्ट कंडीशन है 2a का फैक्टर है एंड अवर लास्ट कंडीशन सेज 2 हमारे b का भी फैक्टर है। तो अब जो कंक्लूजन हमको मिला है, दिस क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाई, बिकॉज a और b दोनों का फैक्टर हमको मिला है 2, बट हमने अज्यूम किया था कि a एंड b आर को प्राइम। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ, मैथमेटिक्स में जहां भी इम्पॉसिबल चीजें होती हैं वहां पर हम उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमने सपोज क्या किया था, √2 एक रेशनल नंबर था, तो √2 को रेशनल नंबर सपोज करने की वजह से हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है। तो √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, √2 हमारा होगा इर्रेशनल। बस यही हमारा मेन फंडा है। अब इसको लैंग्वेज में लिखने का तरीका भी देख लो, बिकॉज एंड में आके बहुत सारे बच्चे अपने नंबर कटवा लेते हैं। सो बाय पॉइंट नंबर 2 and 4 वी कैन से दैट 2 is a common factor of AB, but this contradicts the fact that A and B are co-primes, and this contradiction arises by assuming that √2 is a rational number. That means our assumption is totally wrong. That's why we can say that hence √2 is an irrational number, hence verified. So आप लोग इतना ध्यान रखना, ये जो थ्योरम है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार एज क्वेश्चन ये थ्योरम आती है। सो बेशक आपको 2-3 बार देखना पड़े ये वीडियो, लेकिन इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेना, अदरवाइज आप मार्क्स नहीं ले पाओगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और जब पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे। नए हो तो सब्सक्राइब करें
पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो सो दैट मेरे वीडियोस टाइमली आपको नोटिफाई होते रहें। एंड यस, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।